तो तुम्हें शायद इतना तो आइडिया है कि भाई राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण हैं। तो हमने कल ही लिखा है कि राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण हैं। अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि राजस्थान के एकीकरण में कितना टाइम लगा था, कल पढ़ा ना यार तुम लोगों ने कि राजस्थान के एकीकरण में कितना टाइम लगता है, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का क्या लगता है, समय लगता है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि राजस्थान के एकीकरण में कितनी रियासतें शामिल हुई, तुम बताओगे कि राजस्थान के एकीकरण में कितनी रियासतें हैं, 19। इन 19 रियासतों के अलावा 3 क्या शामिल होते हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश। तुम्हें सातों चरणों का नाम क्रम से याद है कि नहीं है? है भाई, हमने कल ही सीखा है कि हमारा एक वर्ड जो है, ठीक है, कि हमारा पहला वर्ड जो था वो क्या था अभी, एम। ठीक है, एम से क्या सेट किया तुम लोगों ने कि राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण जो है वो क्या है, एम। और एम से हम लोगों ने क्या बनाया है, मत्स्य संघ बनाया है। ठीक है, अब यहां से आगे क्या है वो देखो कि सेकंड वर्ड क्या था हमारा, क्या था, ई। ई से क्या था, ई से हमारा क्या है, ईस्ट। ईस्ट यानी क्या है, क्या है, पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, जे। जे का क्या था, क्या था, ज्वाइंट यानी जुड़ना, और जुड़ने को अच्छी सी हिंदी में क्या लिखा, तो नाम हमारा क्या पड़ गया, संयुक्त राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है क्या था, क्या था, बी। बी का क्या होता है, बिग। बिग माना बड़ा, और बड़े को अच्छी सी हिंदी में क्या लिखा, तो बड़े को अच्छी सी हिंदी में जो है हम लोगों ने क्या लिखा था, वृहद राजस्थान। ठीक है, इसके अलावा पांचवा वर्ड क्या था हमारा, भाई पांचवा वर्ड जो है वो क्या है, जेबी। जेबी यानी ज्वाइंट बिग, यानी नाम क्या पड़ा था, यानी नाम जो हमने रखा है वो नाम क्या रखा हम लोगों ने, संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट आर ओ, राजस्थान ओरिएंटल, यानी हम लोगों ने क्या सेट किया था, राजस्थान संघ। और लास्ट क्या था, वाई ए। तीन नाम से याद रखते हैं क्या, नवीन, वर्तमान, या इसको हम चाहें तो पेन के नवीन, या इसे हम क्या बोलेंगे, वर्तमान, या इसे हम लोग क्या लिखेंगे, आधुनिक राजस्थान। ये तुम लोगों ने कल ही शायद सीखा है, बराबर। ठीक है, अब सातों चरणों का तारीख भी तुम्हें याद है कि नहीं है बताओ। देखे पहला, वेरी गुड, के पहला तारीख क्या है, 18 मार्च 1948। दूजा, वेरी गुड, 25 मार्च 1948। नेक्स्ट, वेरी गुड, 18 अप्रैल 1948। नेक्स्ट, शाबाश। के नेक्स्ट क्या है, 30 मार्च 1949। नेक्स्ट, वेरी गुड, के नेक्स्ट जो है वो 15 1949। नेक्स्ट, वेरी गुड, क्या है, 26 जनवरी 1950। और लास्ट, वेरी गुड, 1 नवंबर 1900, तो 1 नवंबर 1956। ठीक है, ये काम हम लोगों ने कल किया। अब अपना सारा ध्यान इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर रखना है। ठीक है, क्योंकि अब ये ब्लैक बोर्ड अगर समझ में आ गया ना तो तुम मुझे एकीकरण पढ़ा सकते हो फिर तो। ठीक है, कि अब हमें जो है एक बड़ा काम करना है कि हमें 7 चरणों के अंदर कितनी रियासतें मिलाना सीखना है, 19। हमें 7 चरणों के अंदर 19 ठिकानों को बीच में नहीं लाना, केवल रियासतों पर फोकस करेंगे कि 7 चरणों के अंदर कौन सी रियासत एकीकरण के कौन से चरण में कब शामिल, कहाँ शामिल हुई, ऐसा भी पेपर वाला पूछेगा। तो अपना सारा ध्यान 10 मिनट के लिए ब्लैक बोर्ड पे रखना है। ठीक है, अब राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण जो है वो देखो तुम्हारा एक, भाई मैं मिल लेता हूँ पहले। वो पूछ रहा है कि सर ये क्या चल रहा है, और कोई बात नहीं, और इतिहास पढ़ा रहे मार साहब है ना। ठीक है, और सुपरवाइजर में इतिहास का सिलेबस है ना, तो उसका पहला ही चैप्टर चल रहा है हमारा। और राजस्थान का एकीकरण आज जुड़े होंगे, तो ये सब चीजें हमने कल पढ़ ली थी इसलिए। ठीक है, तो अब दो क्या है, का एकीकरण का पहला वो कौन सा है, एम। एम से क्या है, मदर संघ। किस तारीख को बना, 18 मार्च 1948। ठीक है, अब तुम्हें कोई पूछे कि बताओ मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल, बताओगे कि मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल हुई। ठीक है, और मत्स्य संघ में 4 रियासतें कौन कौन सी शामिल हुई, तो तुम लोग बताओगे कि जो 4 रियासतें शामिल हुई उनके नाम क्या है, ABCD। क्या नाम बताओगे, ABCD। अब A4 अलवर, B4 भरतपुर, C4 करौली, और D4 धौलपुर। यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन 4 रियासतों को जोड़ के 18 मार्च 1948 को तुम लोगों ने क्या बनाया। अब देखो क्या है कि तुम लोगों ने मत्स्य संघ बनाया जरूर है, लेकिन अपना कोई भी काम मत्स्य संघ से शुरू
नहीं होगा। ठीक है, तुम यूं समझो कि हमने इस मत्स्य संघ को बना के एक डिब्बे में क्या कर दिया, बंद। ठीक है, और उसको अपन कहीं साइड में क्या हो गए, पटक के आ गए। जब जरूरत होगी तो उसको डिब्बे से बाहर निकाल के वापस उसका काम करेंगे, लेकिन अभी इतना ही समझना है कि हमने ये 4 रियासतें जोड़ी है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और इन चारों को जोड़ के क्या बनाया है, मतलब संघ। इसको साइड में कहीं पटक के आ गए। अपना सारा काम जो है वो कहां से स्टार्ट है, तो अपना सारा काम कहां से स्टार्ट है, इस ई से। ई यानी क्या होता है, ईस्ट। ईस्ट यानी कौन सी दिशा, पूर्व, तो नाम क्या हो गया, पूर्व राजस्थान संघ, बराबर। अब पूर्व राजस्थान संघ कब बना, 25 मार्च 1948। ठीक है, ये एकीकरण का दूसरा चरण है। ठीक है, अब तुम्हें कोई पूछे कि बताओ मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल हुई, तुम बता दोगे 4 रियासतें। लेकिन तुम्हें कोई पूछे कि बताओ पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासतें शामिल हुई, तो तुम लोग बताओगे कि पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासतें शामिल हुई है। और यहाँ अक्सर एक प्रश्न बनता है कि बताओ पूर्व राजस्थान संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं हुई। प्रश्न की लैंग्वेज क्या आती है कि पूर्व राजस्थान संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं। अब ऐसा प्रश्न सोल्व करने के लिए तुम्हें 9 ही रियासत के नाम क्या होने चाहिए, तो तुम सोल्व कर पाओगे यार। अब 9 रियासतें कैसे याद रखनी वो देखो, तो 9 के लिए तुम्हें शब्द 4 दिमाग में सेट करने। एक वर्ड क्या याद रखोगे, एक वर्ड जो है वो क्या याद रखोगे, एक वर्ड जो है वो क्या याद रखोगे, केपीएस। और एक वर्ड जो है वो क्या याद रखोगे, टोंक। यानी 9 रियासतों के नाम दिमाग में सेट रखने के लिए शब्द के दिमाग में कितने बिठाने हैं, 4। कौन कौन से, हाड़ौती, वागड़, केपीएस, टोंक। अब इन 4 शब्दों में कितने नाम छिपे हुए हैं, 9 नाम छिपे हैं। अब हाड़ौती का मीनिंग पता है तुम्हें, क्या क्या आता है हाड़ौती में, बताओ देखें। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा। लेकिन बारा कोई रियासत नहीं है, ठीक है, बारा तो जिला, अपने को रियासत से मीनिंग है। तो हाड़ौती के अंदर 3 ही आइटम आ रहे हैं, कौन कौन से, कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो हाड़ौती में कितने नाम छिपे हुए हैं, वागड़ बताओ देखें। वेरी गुड, वागड़ का मीनिंग होता है डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। तो वागड़ में कितने आइटम है, 2। अब देखो के फोर क्या हो गया, किशनगढ़, पी फोर प्रतापगढ़, और एस फोर शाहपुरा। यानी केपीएस में कितने नाम हो गए, 3, और एक क्या हो गया, टोंक से टोंक। यानी हाड़ौती, वागड़, केपीएस, टोंक, इन 4 शब्दों में कितने नाम छिपे हुए हैं, 9। तो हाड़ौती में क्या क्या था बोलो, कोटा, बूंदी, झालावाड़। वागड़ में क्या क्या है, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा, के फोर, किशनगढ़, पी फोर, प्रतापगढ़, एस फोर, शाहपुरा, और टोंक से टोंक। यानी 3 और 2 कितने हुए, 5, 5 और 3 8, 8 1 9। यानी हम इन 9 रियासतों को जोड़ के, हम लोगों ने इन 9 रियासतों को जोड़ के 25 मार्च 1948 को इजिकल टू क्या बनाया, ई। यानी क्या बना, पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, जे। जे को हमने क्या सेट किया, ज्वाइंट, यानी होता है जुड़ना। और जुड़ने को अच्छी सी हिंदी में क्या लिखा, तो नाम क्या पड़ गया, संयुक्त राजस्थान। यानी एकीकरण का तीसरा चरण जो है उसका नाम क्या है, संयुक्त राजस्थान। किस तारीख को बना, 18 अप्रैल 1948। अब हमारे लिए क्या है वो देखो कि अब यहां से बहुत आसान है। कैसे आसान है कि अगला अगला चरण कैसे बनेगा, तो तुम लोग कुछ मत करो कि तुम इसके पहले वाले चरण के अंदर, कुछ ना कुछ जोड़ो, तो ऑटोमेटिक नया चरण बनना क्या हो जाएगा, शुरू। जैसे मुझे बनाना है संयुक्त राजस्थान, क्या बनाना अभी, तो तुम्हें अच्छे से आइडिया है कि संयुक्त राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण है, तीसरा। अब तीसरा पैदा करने के लिए जोड़ोगे किसमें, दूसरे में। और मान लो मुझे चौथा बनाना है तो तीसरे, मुझे पांचवा बनाना है तो चौथे, मुझे छठा बनाना है तो, और सातवां बनाना है तो, यानी एक के अंदर एक जोड़ूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो संयुक्त राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण है, तीसरा। अब तीसरा पैदा करने के लिए जोड़ोगे किसमें, दूसरे में। दूसरे का नाम बोलो, पूर्व राजस्थान संघ, जिसका सिंबल क्या है, बस इस ई को नीचे तोक के ले आओ। ये ई क्या है भाई, ये ई क्या है, पूर्व राजस्थान संघ है। बस कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, इस ई के अंदर मैंने केवल क्या जोड़ा, ये ई एलिफेंट नहीं है, ई क्या है, ये पूर्व राजस्थान संघ। और जैसे ही पूर्व राजस्थान संघ में क्या जोड़ा, मेवाड़, तो इजिकल टू क्या पैदा हो गया, जे। यानी क्या बन गया, संयुक्त राजस्थान। यानी तुम्हें कोई परिभाषा भी पूछे कि बताओ संयुक्त राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, तुम्हें कोई परिभाषा भी पूछ ले कि बताओ संयुक्त राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, तुम्हारा आंसर क्या है, पूर्वी राजस्थान संघ में मेवाड़ रियासत का विलय होने से क्या पैदा हो गया, संयुक्त राजस्थान। या उल्टा एग्जामिनर खुद ही लैंग्वेज लिख देगा, वो खुद लिख देगा पेपर में कि मान लो एकीकरण के पूर्व राजस्थान संघ में, अगर मेवाड़ रियासत का विलय कर दे तो एकीकरण का कौन सा चरण अस्तित्व में आएगा, तीसरा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, संयुक्त राजस्थान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? बी का क्या सेट होता है? बिग मन है बड़ा, और बड़े को अच्छी हिंदी में क्या लिखा? तो नाम क्या पड़ गया? वृहद राजस्थान। किस तारीख को बना? 30 मार्च 1919। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि वृहद राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण है? चौथा। अब चौथा चरण पैदा करने के लिए जोड़ोगे किसमें? तीसरे में। तीसरे का नाम बोलो। संयुक्त राजस्थान, जिसका सिंबल क्या है? जे। बस इस जे को नीचे तो के ले आया मैं। ये जे क्या, पहले तो ये बताओ। अरे जे क्या है? ये संयुक्त राजस्थान है अपनी भाषा में, ठीक है। और इस संयुक्त राजस्थान में मैं क्या जोड़ रहा हूं? क्या जोड़ा मैंने? जे क्यूब बी। क्या जोड़ा मैंने? जे क्यूब बी। अब जे क्यूब बी में क्या क्या आइटम है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बी से बीकानेर। इस जे क्यूब बी में कितने नाम है? चार, और चारों अपने आप में बड़े नाम है। क्या क्या नाम है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बी से बीकानेर। और जैसे ही मैंने जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को किस में जोड़ा? ये क्या है? संयुक्त राजस्थान में जोड़ा, तो इजिकल टू क्या पैदा हो गया? बी। बी यानी क्या बन गया? यानी तुम्हें अब कोई परिभाषा भी पूछ ले कि बताओ वृहद राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, तुम्हारा उत्तर क्या है? भाई वृहद राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, परिभाषा बताओ देखें। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का विलय होने से क्या पैदा हो गया? वृहद राजस्थान। या एग्जामिनर खुद ही लैंग्वेज लिख देगा कि मान लो एकीकरण के संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासत का विलय कर दें तो एकीकरण का कौन सा चरण अस्तित्व में आएगा? चौथा, जिसका नाम क्या हो जाएगा? वृहद राजस्थान। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? जे बी यानी ज्वाइंट बिग। तो नाम क्या सेट किया हमने कल? संयुक्त वृहद राजस्थान, ठीक है। किस तारीख को बनाया? तो आप बताओगे किस तारीख को बनाया था? 15 मई 1949, ठीक है। अब 15 मई 1949 को एकीकरण का कौन सा चरण बन रहा है? पांचवा। अब हमें अच्छे से पता है कि संयुक्त वृहद राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण है? पांचवा। तो पांचवा चरण पैदा करने के लिए जोड़ोगे किसमें? चौथे में जोड़ोगे। और चौथे का नाम बोलो देखें। वृहद राजस्थान। और वृहद राजस्थान का सिंबल क्या है? बी। बस ये बी नीचे तो के लिए। अब इसमें क्या जोड़े? तो अब कुछ मत करो, तुम उसे अब डिब्बे से बाहर निकाल लो। किसको डिब्बे से बाहर निकालना है? मतलब अपन ने पढ़ा ना कि अपन ने मतलब सम को बना के डिब्बे में रख के साइड में रख के आगे, अब यहाँ जरूरत पड़ रही है और यहाँ लाके क्या कर दो? जोड़ दो। और इस बी के साथ क्या जोड़ो? एम। एम यानी क्या है? मतलब संघ तो इजिकल टू क्या बन गया? क्या बन गया? जेबी। जेबी यानी क्या बन गया? संयुक्त वृहद राजस्थान, ठीक है। यानी तुम्हें कोई परिभाषा भी पूछ ले कि बताओ संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, तुम्हारा उत्तर क्या है? वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय होने से क्या पैदा हो गया? संयुक्त वृहद राजस्थान। या एग्जामिनर खुद ही लैंग्वेज लिख दे कि मान लो एकीकरण के वृहद राजस्थान में, मान लो एकीकरण के वृहद राजस्थान में अगर मत्स्य संघ का विलय कर दिया जाए तो एकीकरण का कौन सा चरण अस्तित्व में आएगा? पांचवा, जिसका नाम क्या होगा? संयुक्त वृहद राजस्थान। अब अपने को 1 मिनट यहाँ पे ठहरना, तुम्हारा एक प्रश्न यहाँ पे है क्या, वो देखो। अरे मैथ्स नहीं पढ़ रहे भाई, है ना। और एक तुम्हारा एक भाई लिख रहा है, ये सब याद करना पड़ता है, याद ही करना पड़ेगा, वहाँ मास्टर लिख के थोड़ी ना देंगे पेपर के अंदर, ठीक है। तो अब ये है क्या, वो देखो कि यहाँ एक प्रश्न तुम्हारा बनता है। तुमने शायद कल वाली क्लास के अंदर अटेंड नहीं किया, तुम लोगों ने कल वाली क्लास देखे, फिर ये वाली क्लास देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक इस तरह से पेपर वाला ऑप्शन देगा तुम्हें, ठीक है। एक ऑप्शन जो है, मान लीजिए कि पेपर वाला तुम्हें क्या लिखेगा? क्या लिखेगा तुम्हें? संयुक्त राजस्थान। एक ऑप्शन जो है वो क्या देगा तुम्हें? वृहद राजस्थान। या मान लीजिए एक ऑप्शन जो है क्या देगा? संयुक्त वृहद राजस्थान। या एक ऑप्शन जो है पेपर वाला मास्टर तुम्हें क्या देगा? राजस्थान। चार ऑप्शन समझ में आ रहे हैं? पहला क्या लिखा है? संयुक्त राजस्थान। फिर क्या लिखा है? फिर क्या लिखा है? और फिर क्या लिखा है? राजस्थान संघ, ठीक है। एग्जामिनर क्या पूछेगा कि निम्न में से मत्स्य संघ का क्या हुआ था? विलय हुआ था। एक छोटा सा प्रश्न है, अपन यहाँ टेली करते हैं कि निम्न में से मत्स्य संघ का क्या हुआ था? विलय हुआ था। तुम्हारा पहला ऑप्शन क्या है? संयुक्त राजस्थान। सेकंड क्या है? वृहद राजस्थान। फिर क्या है? फिर क्या है? राजस्थान संघ। और मान लो तुम लोग एग्जाम हॉल में बैठे हो और तुम्हारे सामने ऐसा प्रश्न आ गया, एग्जामिनर ने बड़ी सीधी लैंग्वेज लिखी कि एकीकरण के निम्न में से किसमें मत्स्य संघ का क्या हुआ था? विलय हुआ था। और मान लो तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो तो तुम किस पे गोला भरने की कोशिश करोगे? मुझे मत देखो, तुम तुम्हारा सेट करो अभी है। अरे किस पे करोगे?
हाँ, कोई बात। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो इसीलिए वो एक। हाँ हाँ, कोई बात। अब अपने को कुश्ती नहीं करनी अभी, ठीक है। तो गड़बड़ तो है ना तुम, ठीक है, लेकिन ये छोरे दिमाग से ही लगा रहे हैं ये, ठीक है कि। हाँ कोई बात नहीं, वो ऑनलाइन वाले भी आंसर दे रहे हैं, ठीक है, उनके भी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपन पहली बात तो अपन गणित वणित नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपन इतिहास ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने को दिमाग में बैठना चाहिए कि एकीकरण में कौन कहाँ कैसे जुड़ रहा है, यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो मत्स्य संघ का विलय जो है पहले किस में होगा, तो पैदा होगा क्या, संयुक्त वृहद ये लाइन ही गलत हो जाएगा कि मत्स्य संघ का विलय संयुक्त वृहद राजस्थान में हुआ, नहीं हुआ। पहले मत्स्य संघ पहले खुद किसमें शामिल होने की घोषणा करते हैं, वृहद राजस्थान में। और जब मत्स्य संघ वालों ने घोषणा की कि हम भी मान गए, वो लफड़े चल रहे थे उनके, वो क्या थे अपन बाद में बात करेंगे, कि मत्स्य संघ वाले ये डिक्लेयर करते हैं कि हम संयुक्त वृहद राजस्थान में शामिल, और ये डिक्लेयर नहीं करते। मत्स्य संघ वालों की घोषणा ये है कि हम भी मान गए हैं, अब हम भी किसमें शामिल होंगे, वृहद राजस्थान। और जैसे ही मत्स्य संघ किसमें शामिल होता है, वृहद राजस्थान में, जब इनका उद्घाटन समारोह बनाते हैं वहां अनाउंस करते हैं कि ये मत्स्य संघ वाले भी अब वृहद राजस्थान में मिल चुके हैं, इनका एरिया अब बड़ा हो गया है, अब इनका नाम क्या रखो, क्या नाम रखो, संयुक्त वृहद राजा। और एग्जामिनर अपने को यही उलझाने की क्या करता है, कोशिश करता है। अपन दिमाग लगाते हैं कि मत्स्य संघ बना पहले चरण में, आया पांचवें चरण में, मतलब किसमें घुस रहा है ये, तो संयुक्त वृहद राजस्थान में। वहीं से लाइन गलत होना क्या हो जाती है शुरू। मत्स्य संघ वाले पहले खुद वृहद राजस्थान में मिलने की घोषणा करते हैं, तो निकल के आता है क्या, संयुक्त वृहद राजस्थान। इसको तुम स्टार्टिंग से चेक करो कि मैंने मेवाड़ का विलय पूर्व राजस्थान संघ में किया कि संयुक्त राजस्थान में किया। मैंने पहले मेवाड़ का विलय किसमें किया है, पूर्व राजस्थान संघ में किया, तो पैदा हुआ क्या, संयुक्त राजस्थान। इसको वापस देखो कि मैंने जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर का विलय संयुक्त राजस्थान में किया है कि वृहद राजस्थान में किया है। मैंने पहले जयपुर जोधपुर जैसलमेर का विलय पहले किसमें किया है, संयुक्त राजस्थान में, तो पैदा होता है क्या, वृहद राजस्थान में, ठीक है। और ये ऐसी चीजें अभी तो तुम मेरे साथ साथ बोल रहे हो, लेकिन जब तुम रूम पे जाओगे या घर पे जाओगे, तुम पत्ते पढ़ लोगे ना, फिर तुम्हारे दिमाग में भी आएगा कि मार साहब गलत पढ़ा रहे हैं, ये तो मेवाड़ है, ये तो इसी में घुस रहा नहीं। जैसा मैं याद करवा रहा हूं तुम्हें, वैसे ही एग्जाम के लिए लैंग्वेज क्या रखना है याद, कि और समझ में नहीं आए तो इसको यूं देखो कि एक लाइन के अंदर ये तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक छोटे से एग्जाम्पल से अपन इसको समझो। और एग्जामिनर यही पांचवें चरण में उलझा देता है, अपने दिमाग में आता है कि मत्स्य संघ बना जरूर में है, तो पांचवें में शामिल हो रहा नहीं होता, ये ध्यान रखना कि चरण संख्या तो पांचवा है, लेकिन संघ कौन सा होगा, तो क्या होगा, वृहद राजस्थान, ये ध्यान रखना तुम लोग। और एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो कि मान लो एकीकरण के समय कौन, मेवाड़, एकीकरण के समय मेवाड़ के राजा कौन है, कि एकीकरण के समय मेवाड़ के राजा कौन है, भोपाल सिंह। अब मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह डिक्लेयर करते हैं कि हम भी राजस्थान में शामिल होना चाहते हैं। ऐसा मेवाड़ के राजा ने कब डिक्लेयर कर दिया, 11 अप्रैल 1948। कब डिक्लेयर कर लिया, 11 अप्रैल 1948, यानी ऑफिशियल रूप से मेवाड़ राजस्थान में कब शामिल हो गया, 11 अप्रैल 1948। अब मेवाड़ 11 अप्रैल 1948 को ही राजस्थान का हिस्सा बन चुका है, तो किसमें शामिल होगा, क्या संयुक्त राजस्थान में बनेगा, शामिल होगा क्या, नहीं हो सकता। वो तो पैदा ही कब हो रहा है, 18 अप्रैल को। ये शामिल होने की घोषणा कब कर रहे हैं, 11 अप्रैल, यानी ये उसी में शामिल होंगे ना जो ऑलरेडी पहले बना हुआ है। ऑलरेडी पहले क्या बना हुआ है, पूर्व राजस्थान संघ। और जैसे मेवाड़ वाले 11 अप्रैल को यूं घोषणा नहीं कर रहे कि हम राजस्थान में शामिल हो रहे हैं, मेवाड़ वालों की घोषणा 11 अप्रैल को ये कि हम भी पूर्व राजस्थान संघ में क्या हो रहे हैं, शामिल। और जैसे ही पूर्व राजस्थान संघ में शामिल होने की घोषणा मेवाड़ ने की, फिर उद्घाटन समारोह बनाएंगे, और फिर 18 अप्रैल को उनका उद्घाटन समारोह बनेगा, वहां अनाउंस करेंगे कि ये मेवाड़ वाले भी मान गए हैं, अब ये भी पूर्व राजस्थान संघ में क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। अब ये एरिया और बड़ा हो गया, अब इसका नाम तुम लोग क्या रखो, संयुक्त राजस्थान। और एग्जामिनर गलती अपने को पांचवें चरण में ही करवाता है कि मत्स्य संघ का विलय निम्न में से कौन से संघ में हुआ था। अपन जल्दबाजी में वहां संयुक्त राजस्थान बढ़ने की कोशिश करते हैं, वही लाइन हमारी गलत होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चरण संख्या पूछे तो पांचवा बिल्कुल सही है, लेकिन कोई संघ पूछे तो आप डायरेक्ट संयुक्त राजस्थान में नहीं मिलाओगे, किसमें मिलाओगे, पहले वृहद राजस्थान में, तो निकल के आएगा क्या, संयुक्त वृहद राजस्थान। यानी इजिकल टू हमारा क्या बन गया, क्या बन गया, जेबी। जेबी यानी क्या बन गया, संयुक्त वृहद राजस्थान, ठीक है। यानी तुम्हें कोई परिभाषा भी पूछे कि बताओ संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, तो तुम्हारा आंसर क्या है, वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय होने से किसका निर्माण हो गया, संयुक्त वृहद राजस्थान का। तुम में से ऑनलाइन वाले
जिनको अभी थोड़ा लग रहा है कि हमें समझ में ना, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, अभी यूं समझना कि अभी पढ़ना ही शुरू नहीं किया है। जब इसका थ्योरी लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन बात हमने कल कुछ पढ़ी, हमने उसी बात को आगे बढ़ाया। तो अगर नहीं भी समझ में आया तो बिल्कुल लोड लेने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या लिखा है, आरओ। आरओ यानी क्या होता है, राजस्थान संघ यानी राजस्थान ओरिएंटल। किस तारीख को बना, 26 जनवरी 1950, ठीक है। और राजस्थान संघ तुम्हें अच्छे से पता है कि एकीकरण का कौन सा चरण है। अब छठा चरण पैदा करने के लिए जोड़ोगे किसमें, पांचवें। पांचवें का नाम बोलो देखें, संयुक्त वृहद राजस्थान, जिसका सिंबल क्या है, बस ये जेबी नीचे ले आया। अब बताओ कि ये जेबी क्या है, संयुक्त वृहद राजस्थान है। अब इस जेबी के अंदर मैं किस रियासत का, सिरोही रियासत का, इस जेबी के अंदर मैं सिरोही रियासत का कौन सा वाला विलय करूंगा, आंशिक विलय। मैं इस जेबी यानी संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही रियासत का कौन सा वाला विलय करूंगा, आंशिक विलय। अब आंशिक विलय का मीनिंग क्या है वो देखो, कि आंशिक विलय का मीनिंग है दो बड़े भाग छोड़ने हैं। कौन से, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही का किया गया विलय क्या कहलाएगा, आंशिक विलय। तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि मैं सिरोही का आंशिक विलय संयुक्त वृहद राजस्थान में कर रहा हूं कि राजस्थान संघ में कर रहा हूं। पहले किस में करूंगा मैं, संयुक्त वृहद राजस्थान में, तो निकल के आएगा क्या, राजस्थान संघ, यानी इजिकल टू क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आरओ। आरओ यानी क्या बन जाएगा, राजस्थान संघ। यानी तुम्हें कोई पूछे कि राजस्थान संघ का निर्माण कैसे हुआ, तुम्हारा उत्तर क्या है, संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही का आंशिक विलय होने से क्या पैदा हो गया, राजस्थान संघ। अब सातवां YA, तीन नाम से पढ़ते, क्या क्या बोलते हैं, नवीन, वर्तमान या आधुनिक राजस्थान। किस तारीख को बना, 1 नवंबर 1956। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि ये एकीकरण का कौन सा चरण है, सातवां पैदा करने के लिए जोड़ोगे किसमें, छठे में। छठे का नाम बोलो, राजस्थान संघ, जिसका सिंबल क्या है, ये आरओ नीचे ले आया मैं, ठीक है। अब इस आरओ के अंदर एक तो मैं कुछ लिख रहा हूं कि सिरोही रियासत का कौन सा वाला विलय, कौन सा वाला विलय, पूर्ण विलय। अब पूर्ण विलय का मीनिंग तुम ही मुझे बता दो, आबू और देलवाड़ा भी क्या कर लेंगे, शामिल। आंशिक विलय का मीनिंग क्या है, आबू देलवाड़ा को छोड़कर। और पूर्ण विलय का मीनिंग क्या है, आबू देलवाड़ा सहित, ठीक है, प्लस केंद्र शासित। किसको भी ले यहाँ पे, कौन भी मिल जाएगा हमारा, अजमेर, मेरवाड़ा भी यहां शामिल होगा। प्लस एक लेन देन याद रखना कि हमारा एक गांव है, कौन सा, सिरोंज। और ये सिरोंज हमने कौन से स्टेट को गिफ्ट किया, तो एमपी वालों का फर्ज है कि हमें रिटर्न गिफ्ट दें। तो एमपी वालों ने हमें कौन सा रिटर्न गिफ्ट दिया, तो कौन सा गांव दिया है, सुनेल टप्पा। और जब ये सारा प्रोसेस हुआ तो इजिकल टू क्या बन गया, YA यानी क्या बन गया, नवीन, वर्तमान या आधुनिक राजस्थान। ये लास्ट वाली लेन देन गड़बड़ करती, ध्यान रखना, 2 बार एग्जामिनर ने प्रश्न बनाया है, ठीक है। उसका प्रश्न क्या था कि एकीकरण के 7वें चरण के बारे में, प्रश्न क्या था कि एकीकरण के 7वें चरण के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ये 4 लाइनें लिखी उसने। पहली लाइन लिखी कि ये 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को बना। उसकी सेकंड लाइन थी कि इसी चरण के अंदर आबू देलवाड़ा को मिलाया गया। तीसरा लाइन था कि इसी चरण में केंद्र शासित अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया। चौथा लाइन था कि सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश को दिया गया और मध्य प्रदेश से सिरोंज राजस्थान में लाया गया। कौन सा लाइन गलत था, चौथा लाइन गलत है। ये ध्यान रखना, यहाँ पढ़ते वक्त आसान लगता है, लेकिन जब ये चीजें एग्जाम हॉल में आती हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है, ये भेजना के ये भेजना। तो ध्यान रखना कि सिरोंज राजस्थान से कहाँ जा रहा है, अब यूं नहीं कि वो पैदल चला गया, वो गांव है, हमने किसकी सीमा में मान लिया। और एमपी से हमने हमारी सीमा में कौन सा गांव मान लिया। और समझ में नहीं आए तो सिरोंज में लास्ट में क्या आ रहा है, जा रहा है, सिरोंज जा रहा है कहां, एमपी में। और एमपी से कौन सा गांव आ रहा है, सुनेल टप्पा। अब जो जिनको समझ में नहीं आ रहा वो केवल 2 मिनट ब्लैक बोर्ड देखना, ठीक है। कि राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण कौन सा है, किस तारीख को बना, 18 मार्च 1948। तो मैं पूछे कि मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल हुई है, 4। कौन कौन सी, ABCD, A4, अलवर B4, भरतपुर C4, करौली D4। और इन चारों रियासतों को जोड़ के क्या बनाया तुमने, मत्स्य संघ। फिर डिब्बे में क्या कर दिया, बंद। अपना काम यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन मत्स्य संघ बना के साइड में जरूर रख दिया। हमारा सारा काम कहां से स्टार्ट है, इस ई से। ई क्या है, ईस्ट। ईस्ट माना कौन सी दिशा, पूर्व। तो नाम क्या पड़ गया सेकंड चरण का, पूर्व राजस्थान संघ। और पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ, 25 मार्च 1948। जैसे मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी, 4, वैसे ही पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासतें हैं, 9। 9 के लिए कितने शब्द हैं, 4। कौन कौन से, हाड़ौती, वागड़, KPS, टोंक। अब हाड़ौती में क्या क्या है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। 12 नहीं, क्यों 12 रियासत नहीं है, हाड़ौती में 3 ही आइटम है। कौन कौन से,
कोटा, बूंदी, झालावाड़। वागड़ में क्या क्या है? डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। K4, P4, S4 और टोंक से टोंक। यानी इन 9 रियासतों को जोड़ के इजिकल टू क्या बनाया? ई यानी क्या बना? पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, एकीकरण का तीसरा चरण क्या है? जे जे यानी ज्वाइंट यानी जुड़ना। क्या लिखा था? संयुक्त राजस्थान। किस तारीख को बना? 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण है? तीसरा। तीसरा पैदा करने के लिए जोड़ोगे किसमें? दूसरे में। दूसरे का नाम बोलो। पूर्व राजस्थान संघ, जिसका सिंबल क्या है? ई क्या है? ये क्या है? पूर्व राजस्थान संघ। इस पूर्व राजस्थान संघ में क्या मिलाया? इजिकल टू क्या बन गया? जय जय यानी क्या बन गया? यानी तुम्हें कोई परिभाषा भी पूछेगी, बताओ संयुक्त राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, तुम्हारा उत्तर क्या है? पूर्वी राजस्थान में मेवाड़ का विलय करने से क्या बन गया? संयुक्त राजस्थान। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है? बी। बी का क्या है? बी बना बड़ा। बड़े को अच्छी हिंदी में क्या लिखा? वृहद राजस्थान। किस तारीख को पैदा हुआ? 23 मार्च 1949। वृहद राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण है? चौथा। चौथा पैदा करने के लिए जोड़ोगे किसमें? तीसरे में। तीसरे का नाम बोलो। संयुक्त राजस्थान, जिसका सिंबल क्या है? ये जे क्या है? संयुक्त राजस्थान। इस संयुक्त राजस्थान में क्या जोड़ू मैं? जे क्यूब बी। जे क्यूब बी में क्या क्या है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और जैसी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर किसमें शामिल हुए? संयुक्त राजस्थान में। तो पैदा हुआ क्या? यानी इजिकल टू क्या बना? बी। बी यानी क्या पैदा हुआ? यानी तुम्हें कोई परिभाषा पूछेगी, बताओ वृहद राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, तुम्हारा उत्तर क्या है? संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का विलय होने से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है? संयुक्त वृहद राजस्थान। ये एकीकरण का कौन सा चरण है? पांचवा, जिसका सिंबल क्या है? जेबी। कब बना? 15 मई 1900। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि संयुक्त वृहद राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण है? पांचवा। पांचवा पैदा करने के लिए जोड़ोगे किसमें? चौथे में। चौथे का नाम बोलो। वृहद राजस्थान, जिसका सिंबल क्या है? बी। ये बी क्या है? वृहद राजस्थान। क्या जोड़ा? एम। एम यानी क्या है? मत्स्य संघ। और जैसी इस वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ तो क्या पैदा हो गया? संयुक्त वृहद राजस्थान। यानी संयुक्त वृहद राजस्थान का सिंबल क्या है? जेबी। यानी संयुक्त वृहद राजस्थान है। एकीकरण का पांचवा चरण। तुम्हें कोई पूछ ले कि संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, तुम्हारी परिभाषा क्या है? वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय होने से किसका निर्माण हुआ है? संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है, छठा कौन सा है? राजस्थान संघ। अब राजस्थान संघ कब बना? 26 जनवरी 1950। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि राजस्थान संघ एकीकरण का कौन सा चरण है? छठा। पैदा करने के लिए जोड़ोगे किसमें? पांचवे। पांचवे का नाम बोलो। संयुक्त वृहद राजस्थान, जिसका सिंबल क्या है? ये जेबी क्या है? संयुक्त वृहद राजस्थान। इस संयुक्त वृहद राजस्थान में क्या? सिरोही रियासत का कौन सा विलय? आंशिक विलय। आंशिक विलय का मीनिंग आबू दिलवाड़ा को। और जैसे ही मैंने सिरोही का आंशिक विलय किसमें किया? राजस्थान संघ में किया कि संयुक्त वृहद राजस्थान में किया? संयुक्त वृहद राजस्थान में किया तो पैदा हुआ क्या? राजस्थान संघ। यानी इजिकल टू क्या बन गया? और लास्ट वाला चरण 3 नाम से याद रखते हैं, नवीन, वर्तमान या आधुनिक राजस्थान। किस तारीख को बना? 1 नवंबर 1956। अब ये एकीकरण का कौन सा चरण है? सातवां। पैदा करने के लिए जोड़ोगे किसमें? छठे में। छठे का नाम बोलो। आर ओ यानी राजस्थान संघ, जिसका सिंबल क्या है? आर ओ। आर ओ में क्या जोड़ू? सिरोही का पूर्ण विलय। पूर्ण विलय का मीनिंग बताओ। आबू दिलवाड़ा भी शामिल प्लस केंद्र शासित। क्या? अजमेर में। कौन सा गांव दे रहे हो? सिरोंज। कौन सा ला रहे हो? सुनील टप्पा। किधर से? सारा एकीकरण यहाँ पे क्या हो गया? फिनिश। बहुत सारे प्रश्न बन गए। प्रश्न तारीख के बोलना देखे फटाफट। इतने सीधे प्रश्न आएंगे कि आबू दिलवाड़ा राजस्थान में कब शामिल हुए। तारीख बोलो देखे फटाफट। आबू दिलवाड़ा एकीकरण में कब शामिल हुए? 1 नवंबर 1956। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में कब शामिल हुआ? 1 नवंबर 1956। सिरोही का आंशिक विलय राजस्थान में कब हुआ? 26 जनवरी 1950। सिरोही का पूर्ण विलय राजस्थान में कब हुआ? 1 नवंबर 1956। मेवाड़ रियासत में कब? 18 अप्रैल 1948। जैसलमेर रियासत एकीकरण में कब शामिल हुई? 23 मार्च 1949। ठीक है, बांसवाड़ा रियासत एकीकरण में कब शामिल हुई? बांसवाड़ा रियासत एकीकरण में कब शामिल हुई है? 25 मार्च 1948। बीकानेर रियासत एकीकरण में कब शामिल हुई? 23 मार्च 1949। ठीक है, बूंदी रियासत एकीकरण में कब शामिल हुई? बूंदी रियासत एकीकरण में कब शामिल हुई? 25 मार्च 1948। जोधपुर रियासत एकीकरण में कब शामिल हुई? 23 मार्च 1949। ठीक है, कोटा रियासत एकीकरण में कब शामिल हुई? 25 मार्च 1948। प्रतापगढ़ रियासत एकीकरण में कब शामिल हुई? 25 मार्च 1948। जयपुर रियासत एकीकरण में कब शामिल हुई? 23 मार्च 1949। अब सुनना, आराम से आंसर देना कि मत्स्य संघ का विलय, मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में कब हुआ था?
मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में कब हुआ था? 15 मई 1949। मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में कब हुआ था? 15 मई 1949। इतने सीधे प्रश्न आते हैं कि बताओ मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी। सेकंड प्रश्न आता है कि बताओ पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासतें थी। इतने सीधे प्रश्न आते हैं कि बताओ संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासतें थी। संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 10। बताओ वृहद राजस्थान में कितनी रियासतें थी। वृहद राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 14। इतने सीधे प्रश्न आते हैं कि बताओ संयुक्त वृहद राजस्थान में कितनी रियासतें थी। संयुक्त वृहद राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 18। अब तुम ईमानदारी से हाथ खड़ा करो जिसको बिल्कुल भी संपट नहीं पड़ रहा है कि ये 10 क्यों बोल रहे हैं, 12 क्यों बोल रहे हैं, 14 क्यों बोल रहे हैं। तुम्हें लग रहा है तुम सब नहीं बोल पा रहे हो, 2-4 जने ही बोल रहे हैं, शाबाश, एक तो बहादुर है। और छोरों में बताओ, देखें, शर्मा शर्मी थोड़ी ना करनी, नहीं आया तो नहीं आया, मास्टर बताएगा गणी है। कोई बात नहीं, नहीं आया, देखो बहुत जनों को आया, कुछ को नहीं आया, ठीक है। और अपन कोई गणित वणित नहीं पढ़ रहे हैं, मैं खुद सप्लीमेंट्री से पास हूँ, ठीक है। वो ठीक है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाले भी कमेंट देख रहा हूँ, आपके आंसर बहुत जनों के सही आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एक एक करके आपस देखो स्टार्टिंग से कि मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी। इधर कोई लफड़ा नहीं तुम्हारा, ठीक है। पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासतें शामिल थी। भी कोई नहीं है, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है कि संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल हो चुकी थी। तो संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल हो रही है? 10। आइडिया लग रहा है? अभी नहीं लगा? हाँ कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ कि जिसको आइडिया नहीं लग रहा पहले वो यूं सोचो कि संयुक्त राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। ये तो आ रहा तुम लोगों को कि संयुक्त राजस्थान कैसे बना। पूर्व राजस्थान संघ में मेवाड़ मिला, तो ऑलरेडी पूर्व राजस्थान संघ में कितनी थी? 9। 9 में एक मिल गई, कौन सी? मेवाड़। तो इजिकल टू यहाँ कितना हो गया? कितना हो गया? 10 हो गया ना। अब मुझे बताओ कि वृहद राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल थी। वृहद राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल थी? तो 14, ठीक है। अब आइडिया किसको नहीं लग रहा, हाथ खड़े करो, अब भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? आ गया? हाँ हाँ आ गया, ठीक है। नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, मुझे पता कि वृहद राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल थी, तो कितनी हो जाएगी? 14। जिसको नहीं आ रहा वो यूं सोचो कि वृहद राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। ये तो आ रहा तुम लोगों को कि वृहद राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, परिभाषा बोलो। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, यानी संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान में ऑलरेडी कितनी थी? 10 तो है, 10 में 4 जुड़ गई, कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो यहाँ कितने नाम आ गए? कितने हो गए? 14। अब मुझे बताना कि संयुक्त वृहद राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल हो चुकी है। तो संयुक्त वृहद राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल हो चुकी है? 18। अब ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, उसको संपट नहीं पड़ा कि 18 क्यों हो रही है। सबको आइडिया लग रहा है? पक्का? पूछू मैं किसी को? है भाई, संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ? वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय होने से। तो ऑलरेडी वृहद राजस्थान में कितनी है? 14 तो ऑलरेडी है हमारे पास, और एम मिला। एम यानी मदर संघ। अब मदर संघ में 4 आइटम है, कौन से? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो यहाँ आते आते कितने नाम आ गए? 19 ही रियासतों के नाम किस तारीख को आए? 26 जनवरी 1950। इतने सीधे प्रश्न भी आए हुए हैं कि एकीकरण में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी। एकीकरण में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन सी है? सिरोही होगी ना। अपने पास टोटली कितनी रियासतें हैं? 19। 19 में से 18 रियासतों के नाम कौन से चरण तक आ गए? 5वें चरण। और सबसे लास्ट में किस रियासत का नाम आ रहा है? और इतना सीधा प्रश्न भी आता है कि एकीकरण में किस रियासत का विलय 2 चरणों में हुआ था। तो आप बताओगे किसका हुआ था? सिरोही। आधा सिरोही कब लिया है? 6ठे में। और पूरा कब लिया है? 7वें में। अभी जब ऑनलाइन वाले आप में से 2-4 जन है, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में ना तो लोड बिल्कुल भी मत लेना। जब अपन इसका थ्योरी लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो अभी यूं समझना कि अभी अपन ने एकीकरण पढ़ना भी चालू नहीं किया, ये तो एकीकरण की एक आउटलाइन है कि कौन सी रियासत कब कहाँ कैसे ऐड होती है। जब इसकी थ्योरी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वहां समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहला काम है इसको ऐसा का ऐसा कॉपी में छापो, लिखो, देखे फटाफट। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक, अगर ये समझ में आ गया ना उसके बाद तुम मुझे पढ़ा सकते हो, ठीक है। लिख दो, लिखो फटाफट लिखो। लिखो 18 मार्च 1948।
एम से लिखो मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948 एम से लिखो मत्स्य संघ। कितनी रियासतें हैं? 4। और 4 रियासतें कौन कौन सी? ए, बी, सी, डी। पूरा नाम लिखने की जरूरत तो ठीक है, नहीं तो आसान वर्ड है। ए क्या है? अलवर। बी क्या है? भरतपुर। सी क्या है? करौली। और डी धौलपुर। बस लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आता है। फिर ए क्या, 2 लाइन का स्पेस दो। फिर लिखो 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948। लिखो ई। ई का क्या हुआ? ईस्ट। और ईस्ट यानी कौन सी दिशा है? पूर्व। तो नाम क्या सेट किया हम लोगों ने? पूर्व या पूर्वी राजस्थान संघ। और पूर्वी राजस्थान संघ में कितनी रियासतें हैं? 9। ठीक है, और 9 के लिए कितने शब्द याद रखने हैं? 4। लिखो हाड़ौती प्लस वागड़ प्लस केपीएस प्लस टोंक। हाड़ौती प्लस वागड़ प्लस केपीएस प्लस टोंक, क्योंकि यहाँ प्रश्न बनता ही है कि पूर्व राजस्थान संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं हुई थी। तो जो हुई उनके नाम याद रखने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। हाड़ौती प्लस वागड़ प्लस केपीएस प्लस टोंक इज इक्वल टू क्या बन गया? ई। तो हाड़ौती में क्या क्या नाम आ रहे हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़। वागड़ में क्या क्या नाम छिपे हैं? डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। और केपीएस में तो नाम पता पड़ रहा है, किशनगढ़, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। ठीक, लिखने की आवश्यकता हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें आता है। ठीक है, हाड़ौती प्लस वागड़ प्लस केपीएस प्लस टोंक, है ना। हाड़ौती में 3 नाम छिपे हुए हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़। वागड़ में कितने नाम है? 2, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। के किशनगढ़, पी प्रतापगढ़, एस शाहपुरा और टोंक से टोंक। इजिकल टू क्या बना? ई। ई यानी क्या बना? पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, फिर एक या 2 लाइन का स्पेस दो। 18 अप्रैल 1948। ये तो 7 चरण और तारीख है, कल ही याद किया था अपन ने। तो आजकल एक दूसरा काम किया कि 19 रियासतों को मिलाना सीखा अपन ने तो। और बहुत आसान चीज है ना। आरओ यानी राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन होता है, या राजस्थान ओरिएंटल। ठीक है ना। तो राजस्थान से राजस्थान, ओरिएंटल का मीनिंग होता है संघ या समूह। तो हमने संघ वर्ड ले लिया यहाँ से। आरओ का फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान ओरिएंटल या राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने क्या सेट कर लिया? राजस्थान संघ, है ना। 18 अप्रैल 1948। जे, जे का क्या होता है? ज्वाइंट। और ज्वाइंट यानी क्या होता है? जुड़ना। तो जुड़ने को अच्छी हिंदी में क्या लिखा तुमने? संयुक्त। तो तीसरे चरण का नाम क्या पैदा हो गया? संयुक्त राजस्थान। अब संयुक्त राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण है? तीसरा। तो तीसरा पैदा करने के लिए जोड़ोगे किसमें? दूसरे में। दूसरे का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान संघ, यानी ई। ई में क्या जोड़ा? मेवाड़। इजिकल टू क्या बन गया? जे। ई प्लस मेवाड़ इजिकल टू जे। ठीक है, फिर एक या 2 लाइन का स्पेस दे के आओ चौथे में। 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। वो आरओ में क्या है वो भी देख रहे हैं अभी अपन, चौथे चरण में लिख रहे हैं ना अभी। ठीक है, बी से लिखो बिग। बिग यानी क्या होता है? बड़ा। और बड़े को अच्छी सी में तुमने क्या लिखा है? वृहद। तो नाम क्या पड़ गया? वृहद राजस्थान। अब वृहद राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण है? चौथा। चौथा पैदा करने के लिए जोड़ा किसमें? तीसरे में। तो तीसरे का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान, जिसका सिंबल क्या है? जे। जे यानी संयुक्त राजस्थान। जो ऑनलाइन वाले हैं 2-4 जने, अभी तुम्हारे को समझ में है, तुम लोड मत लो। अभी अपन इसका कल थ्योरी लिखेंगे ना, वहां ऑटोमेटिक समझ में आना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। और इतना भारी काम नहीं था।
ये जितना तुम लोगों ने भारी बना दिया नहीं समझ में, अपन कल आते ही वापस इसको समझेंगे ना। ये तुम ए ई पेन जे पेन बी पे मत जाओ, ये सब नाम है अपने, और अपन कोई मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। इसको आसान से तरीके से दिमाग में बिठाओ, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और ये चीज मैंने इसलिए लिखी ताकि आसानी से दिमाग में बैठ जाए कि एकीकरण के अंदर कौन सी रियासत कहाँ शामिल हो रही है, इसलिए इस मेथड से हमने पढ़ा है। भाई बृहद राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण है, तो तीसरे में जोड़ोगे, तीसरे का नाम क्या है, संयुक्त राजस्थान। अब संयुक्त राजस्थान का मीनिंग वो जे लिखा वहां पे, जे यानी संयुक्त राजस्थान है वो, और संयुक्त राजस्थान में क्या जोड़ा, जे क्यूब बी। अब ये तो आइडिया लग रहा है ना जे क्यूब बी में क्या क्या नाम छिपे हुए हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जुड़ा हुआ है, और इजिकल टू बी। बी यानी, अब बी यानी वो ही नहीं है, बी यानी अपने लिए क्या बना है, बृहद राजस्थान बना है ना। और हो सकता है तुमने आज ही क्लास ज्वाइन की, बाकी हमने ये कल चीज समझ ली थी कि एक लाइन हमने कल सेट की थी। देखो पहला वर्ड लिखा एम ई यानी वो मे वर्ड है, जे बी यानी जब, फिर आर ओ यानी रो है, फिर वो या है ना। तो इस क्रम में सातों का सीक्वेंस ही आ रहा था ना। फिर पांचवा, 15 मई 1949, जेबी। अब जेबी का मीनिंग क्या है, जैसे ज्वाइंट होता बी से बिग, ये लफड़ा इनको नहीं आ रहा अभी। जैसे ज्वाइंट यानी संयुक्त, तो इसका संयुक्त आया, बी से बिग यानी इसका क्या आया, वृहद, तो नाम क्या पड़ गया, संयुक्त वृहद राजस्थान पड़ गया ना। अब संयुक्त वृहद राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण है, पांचवा। अब पांचवा पैदा करने के लिए तुम लोग जोड़ोगे किसमें, चौथे में, तो चौथे का नाम क्या है, बी यानी वृहद राजस्थान, और वृहद राजस्थान में क्या मिला है, एम। अब एम क्या है, मतर संघ है, और मतर संघ जैसे ही वृहद राजस्थान में मिला तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, संयुक्त वृहद राजस्थान। अब संयुक्त वृहद राजस्थान बन गया यानी क्या बना, अब जेबी यानी संयुक्त वृहद राजस्थान बना ना। फिर लिखो 26 जनवरी 1950, RO, RO यानी राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन या राजस्थान ओरिएंटल, तो हमने नाम क्या सेट कर लिया, राजस्थान संघ। अब राजस्थान संघ एकीकरण का कौन सा चरण है, छठा। अब छठा पैदा करने के लिए जोड़ किस में रहो, पांचवे में। पांचवे का नाम क्या है, संयुक्त वृहद राजस्थान, जिसका सिंबल क्या है, जेबी। अब ये जेबी यानी संयुक्त वृहद राजस्थान है, और संयुक्त वृहद राजस्थान में तुम लोगों ने क्या जोड़ दिया, सिरोही का आंशिक विलय, और आंशिक विलय का मीनिंग क्या हुआ, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। फिजिकल टू क्या बन गया, RO। RO यानी क्या बना है, राजस्थान संघ बना है ना। फिर YA, 1 नवंबर 1956, एकीकरण का सातवां और अंतिम चरण जो है YA, इसको आप तीन नाम से डायरेक्ट याद रखो, या तो नवीन राजस्थान बोलो, या वर्तमान राजस्थान, या क्या भी बोल सकते हैं, आधुनिक राजस्थान भी कह सकते हैं। और ये सातवां चरण अंतिम चरण है, जो किस तारीख को बना है, 1 नवंबर 1956 को बना है। ठीक है, अब सातवां चरण बनाना है तो जोड़ना किसमें है, छठे में जोड़ना है। बड़ा आसान काम था यार, एक के अंदर एक जोड़ने ऑटोमेटिक पूरा काम हो गया हमारा। और छठे का नाम था राजस्थान संघ, जिसका सिंबल क्या है, RO। RO यानी ये राजस्थान संघ है। अब राजस्थान संघ में कुछ जोड़ोगे तो सातवां बन जाएगा। RO में एक तो सिरोही का क्या करोगे, पूर्ण विलय। पूर्ण विलय का मीनिंग होगा आबू देलवाड़ा सहित, आंशिक का मीनिंग है आबू देलवाड़ा छोड़ने हैं, और पूर्ण विलय का मीनिंग है आबू देलवाड़ा भी लेना अभी। केंद्र शासित कौन सा भी मिला रहे हो, अजमेर मेरवाड़ा भी। और एक लेन देन ध्यान रखना कि सिरोंज हमारा गांव है, तुमने कौन से स्टेट को गिफ्ट कर दिया, MP, और बदले में उन्होंने कौन सा गांव दिया तुम्हें, सुनील टप्पा दिया ना। ये लास्ट वाली लेन देन एग्जाम हॉल में डिस्टर्ब कर जाती है ना, तो लेन देन ध्यान रखना, सिरोंज देना है और MP से क्या लाना है, सुनील टप्पा। और जब ये सारा हुआ तो इजिकल टू क्या बन गया, भाई ये। ठीक है, वैसे भी अपन ने पढ़ना शुरू नहीं किया, इसका जब थ्योरी लिखेंगे तो मैं ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा अभी, है ना। अभी हम बड़े यहाँ से आगे अभी, भाई तुम सब लोगों ने लिखा अभी, लड़कन लिख दिया, छोरे कैसे पीछे रह गए। हाँ।
हाँ हाँ, कंप्लीट लिख लो। चलो यहाँ से आगे मैं भी हो गया सबका भी, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या वो देखो कि इस इंडेक्स के अंदर जो है 19 ही रियासतों के नाम आ गए और कौन सी रियासत कहाँ शामिल हुई सारी बातें इसमें क्या हो जाती है क्लियर। लेकिन अब इसमें जो है किसके नाम नहीं आए हैं, कि इसमें जो है वो किसके नाम नहीं आए, तो किसके नाम नहीं आए, ठिकानों के नाम जो है वो नहीं आए, ठीक है। अब ठिकाने कब कब कहाँ कहाँ शामिल हुए बस यही समझना, बाकी सब अपन मिलाना सीख चुके हैं। तो एक तो तुम्हें इतना तो आइडिया है कि तुम ठिकानों को और कितने नाम से जानते हो। एक तो तुम कहते हो नॉन सैल्यूट स्टेट या और चिप सिप स्टेट, और तुम्हें अच्छे से आइडिया कि अपने पास ठिकाने कितने हैं। तो अपने पास ठिकाने कितने हैं, 3, बताओ देखे कौन कौन से। वेरी गुड, लावा। एक ठिकाना कौन सा है, कुशलगढ़। और एक ठिकाना जो है वो तुम्हारा कौन सा है, तो कौन सा है, निमराना। तो लावा, कुशलगढ़ और निमराना तुम्हारे पास कितने ठिकाने हैं, 3 है। और तुम्हें शायद इतना भी आइडिया है कि जो ठिकानों के हेड होते हैं उनको राजा नहीं कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, राव। और 3 आदमी मैंने तुम्हें कल ही मिलवा दिए थे, लावा के कौन थे, बंस प्रदीप सिंह। निमराना के कौन थे, हाँ, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। एग्जामिनर ऐसा थोड़ी ना होता है जिस क्रम में तुमने लिखा उसी क्रम में पूछेगा, है। मैं निमराना को पूछ रहा हूँ, हरेंद्र सिंह बता रहे हो, मार साहब ने इस लगाया, तो तुम्हें भी उसी राइट में रटा हुआ है, क्यों रटा हुआ है एग्जाम में ऐसा हो तो कहीं से भी निकाल के देगा यार। है, निमराना के कौन थे, राजेंद्र सिंह। और कुशलगढ़ के कौन है, ठीक है। अब ये कब कब मिलेंगे, एक छोटा सा ही दिमाग खर्च करना है, इतना ही दिमाग लगाओ कि जब इसके क्षेत्र की रियासती एकीकरण में क्या हो जाएगी शामिल, जब इनके क्षेत्र की रियासती एकीकरण में क्या हो जाएगी शामिल, तुम लोग ठिकानों को भी क्या कर लोगे शामिल। बाकी बहुत जगह इनको मिलाने के समय अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है, लेकिन अपन जो लिख रहे हैं वो ज्यादा सही लिख रहे हैं कि जिस समय इनके क्षेत्र की रियासती एकीकरण में शामिल हो गई थी तुम लोग ठिकानों को भी क्या कर लोगे शामिल। जैसा पहला तो मैं बता देता हूँ किसके बारे में। अब निमराना किस रियासत का भाग था उस समय, अलवर रियासत का, किस रियासत का भाग था। अब अलवर का नंबर कौन से चरण में है, अरे किसमें है, पहले चरण में। तो निमराना एकीकरण के कौन से चरण में शामिल हुआ, फर्स्ट में। अब तुम्हारी बारी है, अब मुझे बताओ कि कुशलगढ़ किस में मिलेगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो कुशलगढ़ किस रियासत का पार्ट है, बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा का नंबर कौन से चरण में, तो कुशलगढ़ का विलय जो है तुम लोग कौन से चरण में करोगे, तो कौन से चरण में कर लोगे, सेकंड चरण में। अब एक को रह गया तुम्हारा कौन सा, बताओ देखें, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, किस में मिलाओगे, चौथे में। क्योंकि एकीकरण के प्रोसेस के समय लावा किस रियासत का भाग है, जयपुर रियासत का। और जयपुर का नंबर कौन से चरण में है, चौथे चरण के अंदर। तो लावा का विलय जो है, लावा का विलय जो है वो एकीकरण के कौन से चरण में हुआ, चौथे चरण में हुआ। और इसके अलावा यहाँ केवल एक काम तुम्हें एक्स्ट्रा करना, दो के लिए नहीं, केवल लावा के लिए, कि भारत सरकार ने लावा को राजस्थान में शामिल करने की घोषणा किस तारीख को की थी। तो एक तारीख तुम लोग याद रख लेना, वो तारीख क्या होगी तुम्हारी, 19 जुलाई 1948 को लावा को राजस्थान में मिलाने की क्या की गई, घोषणा की गई। तो बड़ा सिंपल है कि निमराना एकीकरण में कब शामिल होगा, पहले में। कुशलगढ़ कब शामिल होगा, सेकंड में। और लावा चरण संख्या पूछे तो कौन सा बताओगे, और कोई तारीख पूछे तो क्या बता दोगे, 19 जुलाई 1948। तो लिखो देखें, लिखो ठिकानों का विलय, ठिकानों का विलय, लिख दो फटाफट तीनों के बारे में। लावा के लिए लिखो, लिखो चौथा चरण या 19 जुलाई 1948 को घोषणा। चौथा चरण या 19 जुलाई 1948 को घोषणा। कुशलगढ़ का लिखो सेकंड चरण, और निमराना का लिखो फर्स्ट चरण। और निमराना का विलय कौन से चरण में हो जाएगा, फर्स्ट में, ठीक है। और आज मुझे पूछना था कॉपी बंद करवा के हाथ खड़े करवा के, ठीक है, मुझे याद था लेकिन मैंने नहीं पूछा। आज ज्यादा बातें हो गई, मतलब मैं कल तुम्हारे से सबसे दो दो तीन तीन क्वेश्चन हाथ खड़े करवा के पूछ सकता हूँ। तो कल की तारीख में जितना लिखा है वो तुम लोगों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या पढ़ना बाकी होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कि अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो हमें याद है या नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ से बात अपन कल करेंगे।